साथियों, ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अमेरिका की एडवाइजरी के बाद अब भारत ने भी एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को कहा है कि तुरंत ईरान छोड़ दो। यानी ईरान में भयंकर से भयंकर लेवल तक का अटैक हो सकता है। पहले तो ट्रेवल एडवाइजरी जारी की गई कि जो लोग जाने का प्लान कर रहे हैं वो लोग कैंसिल कर दें, वहां भी ना जाएं। फिर बाद में जो लोग वहां पर हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई कि तुरंत ईरान छोड़ दो। यानी कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि सभी देश जब एडवाइजरी जारी करने लगे तो समझो कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट है कि कुछ बड़ा अटैक हो सकता है। और ट्रंप ने भी इसको पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, रास्ते में मदद भेजी जा रही है और जो लोग वहाँ के प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते रहें। तो आज हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देखिए ये आर्टिकल वगैरह, लीव ईरान, इंडिया स्टार्क्स एडवाइजरी अमिड थ्रेट ऑफ यूएस अटैक। यूएस लगातार थ्रेट दे रहा है, भारत ने उसके लिए एडवाइजरी जारी की है। इंडियन एम्बेसी इन ईरान, तेहरान में जो एम्बेसी है अपनी, उसकी ये एडवाइजरी है। आप देख सकते हो ये 14 जनवरी की यानी आज की है एडवाइजरी जारी है। इन ए कंटिन्यूएशन ऑफ द एडवाइजरी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 जनवरी 2025। मतलब कि कंटिन्यूएशन ऑफ एडवाइजरी। पहले जब एडवाइजरी जारी की गई थी तब ये था ट्रेवल एडवाइजरी, और वहाँ पर बाहर ना निकलने, और फिर जो अपने नागरिक हैं उनको कहा गया था कि भाई इस दंगे फसाद या प्रोटेस्ट में ना शामिल हो, तुम लोग बीच में इसमें ना आओ, अपराधी ना बनो। क्योंकि वहाँ पर ये भी देखा जा रहा था ना कि ईरान बहुत सख्त एक्शन ले रहा है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर पकड़ पकड़ के गोलियां मारी जा रही हैं। और कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि 12,000 से ज़्यादा ईरान में क्रैकडाउन हुआ है, किलिंग हुई है। 12,000 से ज़्यादा लोगों को गोली मार दी गई है। बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं कि वहाँ की जो पुलिस है वो दौड़ा दौड़ा कर गलियों में गोली मार दे रही प्रोटेस्टर्स को, प्रोटेस्टर्स भाग रहे हैं। मतलब अब इस बात को लेकर के खूब तेज चर्चा हो गई कि भाई 12,000 से ज़्यादा किलिंग हो गए हैं मात्र 2 रातों में। ईरान की गवर्नमेंट, ईरान का वहाँ का जो भी मतलब रिजीम है वो वर्तमान समय में प्रोटेस्टर्स को बिल्कुल दबाने पर लग गया है। आपने देखा इससे पहले एलन मस्क के सैटेलाइट जो सिस्टम था स्टारलिंक, जिसकी मदद से सैटेलाइट से इंटरनेट मिलता था, उसको जैम कर दिया गया, जो कि बहुत रेयर होता है। अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि सैटेलाइट इंटरनेट को कहीं कोई बैन किया हो या कहीं जैम किया हो। ये टेक्नोलॉजी भी सभी के पास नहीं होती है, लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया है। तो एक प्रकार से मतलब कि वहाँ पर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको बिल्कुल निकलने ही ना दो न्यूज़। कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पब्लिक के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बिल्कुल काट दिया गया है। इंटरनेट तो है ही नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई लैंडलाइन सेवा नहीं। तो अब ऐसे में जब प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, फिर भी वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो लोकल जो बाकी न्यूज़ चैनल में जो काम करते थे, थोड़ा मोड़ा इधर उधर से उठ उठ के खबर आई। और बाद में पता चला ब्रिटेन का अखबार है जो ईरान में काम करता है, ईरान के लिए, उसने यहाँ पर जानकारी दी कि 12,000 से ज़्यादा किलिंग हो चुकी है। हालांकि कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, एक्चुअल डेटा नहीं है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से अब बाहर नहीं आ रही है। अच्छा, ईरान ने बीच में ये भी प्रयास किया कि अपने समर्थकों का एक रैली, एक भीड़ दिखा करके दुनिया को ये संदेश दिया जाए कि देखो हमारे समर्थक भी हैं, समर्थक भी ज़्यादा हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटेस्टर हैं। और उन्होंने उल्टा ये साबित कर दिया कि प्रोटेस्टर्स जो हैं ये इजराइल और ईरान के समर्थन से आ रहे हैं। लेकिन वहीं बाद में और जब ये सब न्यूज़ निकल करके आने लगी और जब वीडियोस निकल करके आने लगे कि भाई देखो वहाँ सरेआम किलिंग्स हो रही हैं, वहाँ की पुलिस बाइक से पीछा करते हुए जा जा करके गोलियां मार रही, सब भाग रहे हैं, इधर उधर से छिपने का प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके गोलियां मारी जा रही हैं। तो ये सब वीडियो आने के बाद तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। इसी बीच जिन लोग को पकड़ा गया है उन लोग को, उन प्रोटेस्टर्स को सरेआम फांसी देने की भी प्लानिंग की गई है। ये एक बंदा है इरफान सुल्तानी, इसको कल फांसी दिया जाएगा, वो भी बीच चौराहे पर, क्योंकि इसको ये दोषी पाया गया है कि ये हिंसा भड़का रहा था और प्रोटेस्ट करने में ये शामिल था, उसका मुखिया टाइप का, लीडर टाइप का कह सकते हो। तो इसको फांसी दी जाएगी सरेआम। इसको पकड़ा गया है, इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म किया गया है। वहीं ट्रंप ने ये क्लियर कर दिया था कि वहाँ के नागरिकों से कहा इन्होंने कि ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें, अपनी संस्थानों को अपने कब्जे में ले लें। मतलब ये समझो आप कि जैसे बांग्लादेश में हुआ था, नेपाल में हुआ था, वो चीज़ें CIA चुपके चुपके से कहती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह रहे हैं संस्थानों को कब्जे में ले लो। ऐसे ही तो हुआ था भाई, संस्थान ही तो कब्जे में लिए गए थे शेख हसीना को जब भगाया गया था। तो वही तो यहाँ KP शर्मा ओली के टाइम हुआ था, वही तो श्रीलंका में भी हुआ था कि जा करके राष्ट्रपति भवन में सब लोग जा पूल में नहा रहे थे। तो संस्थानों को कब्जे लेने के लिए ये भी कह रहे हैं कि ईरान में संस्थानों को कब्जे में ले लें, मदद रास्ते में है। ये लाइन जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब इशारा है, सबसे बड़ा इशारा है। जो लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं उनके नाम नोट कर लो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ तौर से कह दिया है। अब यहाँ पर देखो दो बातें हो सकती हैं। एक तो जो ट्रेवल एडवाइजरी जारी हुई है उसको लेकर के ये अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि देखो जब भी कुछ बड़ा करना होता है ना, कोई भी देश हो,
तो पहले ट्रैवल एडवाइजरी जारी होने लगी, क्योंकि कोई देश ये नहीं चाहता है कि उस हिंसा में कोई दूसरे देश का भी नागरिक जो है उससे भी दिक्कत आए और कल को जाकर उनसे डिप्लोमेटिक चैनल से या बाकी चैनल से टेंशन बने, है ना, क्योंकि दूसरे देश का नागरिक मारा जाएगा तो भाई दिक्कत होगी ही। तो जब भी कुछ ऐसा होना होता है तो सबसे पहले एम्बेसीज को खबर दी जाती है कि हाँ देखो हम ये करने जा रहे हैं, तुम लोग अपने अपने नागरिकों को सचेत कर दो, हम ऐसा एक्शन लेंगे। तो जब भी चाहे अमेरिका करने वाला हो, चाहे भारत जब ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था तो उधर से बाकी देश जो है वो ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर रहे थे कि उधर एरिया में ना जाओ, भारत कुछ कर सकता है ना। तो सब अपने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके बताते हैं। ऐसे ही जब यूएस यहाँ पर कुछ करने जा रहा है तो इंडिया हो, बाकी देश जो हो, ये सब ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके या बाकी एडवाइजरी जारी करके अपने अपने एम्बेसीज के थ्रू सचेत कर दे रहे हैं अपने नागरिकों को कि भाई संपर्क में रहो एम्बेसी से, यहाँ कुछ भी बड़ा हो सकता है और यहाँ से निकल लो। अगर जिससे बहुत गंभीर मामला होता है तो कहते हैं कि यहाँ से निकल लो, आप कोशिश करो जल्द से जल्द निकल लो, नहीं तो किसी सेफ और सुरक्षित जगह पर चले जाओ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखो कि क्या ट्रंप न्यूक्लियर टाइप का कोई अटैक करेंगे? नहीं, कोई न्यूक्लियर टाइप का अटैक होने की संभावना बहुत कम है, या कहें कि ना के बराबर है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक बात नोटिस करोगे ना, तो ट्रंप जब भी कुछ भी बात कर रहे हैं तो ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो देशभक्त लोग हैं वो प्रदर्शन करते रहें, वहाँ के जो निर्दोष लोग हैं वो प्रदर्शन करते रहें, या निर्दोषों की अगर हत्या की जाएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, हम ठीक कर देंगे ईरान को। तो यानी कि पब्लिक को लेकर के इनके प्रति सेंटिमेंट है अभी। तो कोई ऐसा विनाशकारी बम तो नहीं गिराने वाले हैं जिससे कि बहुत बड़ी पब्लिक को भी नुकसान है। हाँ, उस अटैक में अगर कुछ और लोगों की जान जाती है तो वो तो कोलेटरल डैमेज होगा, है ना। तो अब ट्रंप जो है मतलब कि अटैक करेंगे या तो रिजीम चेंज करने पर, अयातुल्लाह अल खमेनी पर, या तो फिर कुछ वो वेनेजुएला जैसा करेंगे कि उनको किडनैप करके ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे और बाद में वहाँ पर मुकदमा वगैरह चलाएंगे कि देखो इतने लोगों की हत्याएं हुई हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, इतने लोगों को गोली मार दिया गया है, इतने लोग को पब्लिकली फांसी दी गई है, तो अब इसका मुकदमा वहाँ चलेगा और हो सकता है फिर फांसी वगैरह दिया जाए, जैसा कि सद्दाम हुसैन के साथ किया था यूएसए ने। तो यूएसए ने भी यहाँ पर लीव ईरान नाउ करके नाम से अपना एडवाइजरी जारी कर दिया है, अपने नागरिकों को कह दिया है ईरान तो छोड़ ही दो, जल्दी से वहाँ से निकलो क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अब इन सब एडवाइजरीज के बीच अब आज रात में या कल सुबह तक कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, और ये बिल्कुल निश्चिंत मत होइए कि होगा नहीं, बस सिर्फ कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले ईरान पर ही इसने अटैक किया था। फार्दो, नतांज और अस्फहान नाम का 3 जो न्यूक्लियर साइट था, न्यूक्लियर साइट पर जो बंदा अटैक कर सकता है तो वो क्या राष्ट्रपति भवन और बाकी जगहों पर नहीं कर सकता है? मतलब न्यूक्लियर साइट पर अटैक बहुत बड़ा अटैक माना जाता है क्योंकि उससे रेडिएशन वगैरह लीक होने का खतरा रहता है। तो जो बंदा उस पर अटैक कर सकता है वो तो बाकी कहीं पर भी अटैक कर सकता है, वो भी उसी देश में, ईरान में। हालांकि ये इस पर अटैक करना इतना आसान भी नहीं होगा, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी इनको देखने पड़ सकते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे बेसेस वहीं आसपास के देशों में है, कतर में है, सऊदी अरेबिया में, यूएई के आसपास में, वहाँ भी छोटे मोटे द्वीप पर यूएसए के कई सारे एयर बेसेस हैं। और ईरान ने धमकियां भी दी है कि हम आसपास के जितने भी एयर बेसेस हैं उनको तबाह कर डालेंगे। अब जो एयरबेस वगैरह होता है, मिलिट्री बेस होता है, उन पर उतना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लगा रहता है। आप एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा मजबूत करते हो अपने देश के आसपास में, एयर बेस में या बाकी जगहों पर वो बस नाम मात्र का थोड़ा बड़ा काम चलाऊ टाइप का रहता है एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन अगर उनको ईरान नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो ईरान के पास मिसाइलों की कमी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा देश है जो 1-2 बार अटैक करके रुक जाएगा। उसने इजराइल को भी हालत खराब कर दी थी, इजराइल को भी स्तब्ध कर दिया था अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कारनामा दिखा करके। तो इसलिए ईरान को हल्के में भी नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ट्रंप की जो ये चीज़ें आई हैं और जो अब ये बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है जब सभी देश एडवाइजरी जारी करने लग रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा आपको मैं अपडेट दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे जो कोई भी अपडेट आएगी आपको उस पर वीडियो बना करके मैं सबसे पहले अपडेट देने का प्रयास करूंगा। वैसे मकर संक्रांति का ऑफर चल रहा है और इस ऑफर के तहत आप हमारे ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज पर 70 से 80% तक का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हो। तो आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जाइए, मात्र 2 दिन का ऑफर ओपन किया गया है। तो आप लोहरी कूपन कोड यूज करके LOHARI इसका यूज करके आप डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो। ये डिस्काउंट मिलेगा कहाँ से? आपको MZT ऐप पर मिलेगा। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।